जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है आप बोरोड अ लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड रीपेड द लोन विद द इंटरेस्ट टोटलिंग 191864 द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय ए। यानी एग्जामिनर ने कहा कि भाई ए के ने कुछ लोन उधार लिया, माना कि 100 रुपये उधार लिया, बी से लिया, 2 साल के लिए लिया, 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया, यानी कि 8 और 2 यानी कि 8 दूनी 16, 16% अगर इसका मैं निकालूंगा तो 16 रुपये उसका इंटरेस्ट था। और एट द एंड ऑफ 2 ईयर उसने जो टोटल पेमेंट किया इंटरेस्ट प्लस का अमाउंट यानी 116 रुपीज़ का अमाउंट पेमेंट किया। अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो टोटल पेमेंट है वो 116 नहीं है, वो कितना है आपका 19186 और 4 है। तो क्या करना है आपको, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे आप। 19186 को जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 116 आएगा। इसको क्या करेंगे आप, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 से जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा आपका, ये 7 आ जाएगा। 8 उतारेंगे तो 6 से जाएगा ये, तो 16 6 96 और ये आ जाएगा आपका 6। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका ये 2 और ये कितना आएगा 6। यहाँ से 6 उतारेंगे तो फिर आपका जाएगा 5, तो 16 पंजे 80 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 6, ये 8 4 12। फिर यहाँ से 4 उतारेंगे तो किस पे जाएगा आपका, ये 4 पर। यानी कि इससे अगर मैं इससे इस वाले से मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आ रहा है 1654 आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1654 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1654 और ये 00 मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन टफ होती है, बट अगर आप अपना माइंड यूज़ करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का ना आंसर ओरली मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ माना था कि 100 रुपये था तो 16% इंटरेस्ट के हिसाब से 16 हुआ है। जब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया या मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है या तो मेरे पास में एक जीरो और आ जाएगी या 2 जीरो और आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई करने पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जीरो ना आए, तो जीरो ना आए तो बट ये तो मुझे पता है कि फिक्स 2 जीरो तो आनी आनी है उसमें। जब लास्ट में 2 जीरो आनी है तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि ऑप्शन में क्या 2 जीरो है, इसमें तो 1 जीरो है, ये हो ही नहीं सकता, इसमें 1 जीरो हो ही नहीं सकता, इसमें जीरो है ही नहीं। तो ऑप्शन जो क्या होगा वो डी आपका करेक्ट होगा। यानी कि कभी कभी क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।